बिल्कुल सीधा था, मतलब इस पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये कट के आया है, ना मशीन रुकी थी, कुछ नहीं, सीधा निकला है। तो इसका मतलब ये कि नोट जो है ये ऐसे ही गड्डी में रख दिया गया, यानी इसी हालत में ही रखा गया। मुझे नहीं लगता कि वो एटीएम में दोबारा चेंज करने में इसका वाकई का हिस्सा मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हम आपको एचडीएफसी बैंक से संबंधित एक खबर दिखाने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक की सर्विस कितनी गंदी हो गई है। एचडीएफसी के कस्टमर उनकी सेवाओं को लेकर परेशान है। एक कस्टमर बैंक से पैसे निकालने के लिए एटीएम जाता है और एटीएम से पैसे निकालता है। 500-500 के नोट आते हैं पहले, उसके बाद 5 नोट 100-100 रुपए के निकालते हैं, जिसमें से 3 नोट सही सालिम आते हैं। उसके बाद चौथा नोट कटा हुआ आता है और 5वां नोट साबुत आता है। ये कस्टमर परेशान हो जाता है और देखता है कि कहीं उसका कोई अंश दोबारा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आता है। वहाँ पर वो उसकी वीडियो बनाता है और वीडियो ही नहीं बनाता बल्कि उसके बाद वो बैंक की शाखा में जाकर कंप्लेन करता है, बताता है, वहाँ के एम्प्लॉय से मिलता है। वो कहते हैं कि जल्द ही उनको सूचना दे दी जाएगी, शाम तक उनको पास नोट दे दिया जाएगा। लेकिन जब उनकी कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो दोबारा ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं बैंक के ग्राहक। 2000 रुपए का अमाउंट एचडीएफसी के एटीएम से निकाला था, ठीक है, जिसमें मुझे 500-500 रुपए के 3 नोट आए और बाकी 500 रुपए के 100 रुपए वाले 5 नोट, जिसमें जो आखिरी जो नोट आया वो तो सही था, लेकिन उससे पहले वाला जो नोट था वो हाफ यानी आधा कटा हुआ। तो ये 100-100 रुपए के नोट सारे सीरियल से हैं। तो ये नोट देखिए, ये देखिए, ये ऐसे आया, ठीक है। नंबर आपका शो हो रहा है, सीधा कर लीजिए, नंबर शो कर रहा है जी जी, और नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए, और थोड़ा अपने डिस्टेंस कर, थोड़ा दूरी पे करिए ताकि नंबर सब और आ जाए, और थोड़ा सा दूरी पे कर लीजिए इसको। हाँ, ये देखिए, दिख रहा है, नंबर आ रहा है। जी जी जी। अच्छा, ये इतना कटा हुआ है ये नंबर, जी जी, और इसी के सीरियल के बाद के नोट है मेरे पास। ये देखिए, ये रखे हुए हैं, उसके बाद वाला सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा। ऊपर नीचे और कर लीजिए, ये देखिए, जी जी, ऊपर कर दें, हो गया, आ रहा ना सर? जी जी, हाँ, ठीक है। तो मैंने पहले तो मैं अपनी ब्रांच में गया, यही चौक में जो ना खास बेटा वाला, जी हाँ जी, बताएं, ठीक है ना? जी जी, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं अपनी ब्रांच में गया तो उन्होंने बताया कि आपने जिस एटीएम से निकाला उसके किसी ब्रांच में चले जाइए। तो मैं ये रकाबगंज में एक ब्रांच है एचडीएफसी की, वहां गया। वहां पता चला तो कि आप हेड ऑफिस हलवासी हजरतगंज में चले जाइए, और वहाँ एटीएम का हेड ऑफिस है 2nd फ्लोर पे। नीचे बैंक है एचडीएफसी का, ऊपर एटीएम का हेड ऑफिस है। मैं वहां पर गया, वहां पे एक रोहित सिंह जी मुझे मिले। तो मैंने उनको बताया और मैंने एटीएम के अंदर ही वही केबिन में ही वीडियो भी बना दिया था उसका, ये नोट इस तरह से निकला है और ये नोट आधा है। तो मैंने रोहित सिंह जी को भी दिखाया, वो पूरा फोटो और वीडियो दोनों चीजें दिखाई। तो उन्होंने कहा कि आप शाम तक वेट कर लीजिए, मैं आपको 5:30-6 तक फोन करूंगा। उसके बाद मैं वहां से मैं चला आया। काफी उसमें टाइम लगा, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके गया और दूर है यहाँ से, चौक से तो हजरतगंज अच्छा खासा दूर भी है। मैं 100 रुपए के चक्कर में इतनी दूर तक चला गया मैं, और वहां से वापस आया। तो फिर शाम को मैंने वेट किया तो उनका कोई फोन नहीं आया। शाम को मैंने खुद उनका फोन किया, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था और मैंने उनका नंबर ले लिया था।
शाम को मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी आप 1-1.5 घंटे के बाद इंतजार कर लिए, 1.5-2 घंटे, मैं आपको कॉल करता हूँ। लेकिन फिर भी उनका कोई फोन नहीं आया और अभी तक कोई फोन नहीं आया। आज सुबह मैंने जो है HDFC के वो डायरेक्ट ईमेल पर अपनी कंप्लेंट डाली। कंप्लेन में मैंने पूरी डिटेल लिख दी कि ऐसा ऐसा हुआ और ये नोट इस तरह से आधा निकला है और इसको मेरे नोट को जो है चेंज किया जाए, जो अमाउंट है वो उसको प्रोवाइड कराया जाए। इतना ही नहीं, HDFC से जुड़े दूसरे विभागों के भी रवैये खराब है। उनके जो कर्मचारी हैं, जब बीमा वगैरह करवाना होता है या पॉलिसी करवाना होता है तो दौड़ दौड़ के आते हैं, लेकिन एक बार पॉलिसी हो जाने के बाद उनका रवैया बिगड़ जाता है। वो या तो अपने बीमा धारकों को अपने रिकॉर्ड में मरा हुआ साबित कर देते हैं और या तो उनको सही रिस्पांस नहीं देते। पैसा जमा होने के बाद भी उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि आपका पैसा नहीं जमा है। कोविड के दौर में पिछले बार बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी था कि आप HDFC बैंक की किसी भी शाखा में जाकर प्रीमियम जमा कर दें। एक ग्राहक थे जिनके पास पॉलिसी थी HDFC यंग स्टार पॉलिसी थी और वो पिछले 10 साल से अपनी पॉलिसी को नियमित रूप से जमा कर रहे थे, लेकिन कोविड काल में जब HDFC लाइफ इंश्योरेंस की तमाम शाखाएं बंद कर दी गई तो उनके सामने समस्या खड़ी हुई और उन्हें अपना पैसा, अपना चेक बैंक की शाखा में जमा करवाना पड़ा, जिसके पूरे सबूत हैं। ग्राहक ने अपना पैसा फला बैंक में जमा करवा दिया है, जिसके पास जमा करवाया था उस बैंक मैनेजर का नंबर भी दिया गया और सारी चीजें मुहैया करवाई गई, स्लिप भी दी गई। उसके बाद भी आज तक अपडेट नहीं किया गया है और फोन आता है कि आपका प्रीमियम जमा नहीं है। ऐसे में क्या कहा जाए इन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही पर? तो HDFC बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही का आलम उफान पर है और अगर ये न रोका गया तो HDFC बैंक से लोगों का ध्यान हटने लगेगा और इनकी गंदी सर्विस को लेकर लोग इस बैंक से दूर होने लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।